हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, पिठोरी अमावस्या। जी हाँ दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए दोस्तों पिठोरी अमावस्या के दिन करते हैं ये उपाय। जी हाँ दोस्तों, पितरों का अमावस्या का देवता माना गया है। शास्त्र के अनुसार हर अमावस्या के दिन पितृ अपने घर अपने वंशों के पास आते हैं और अपने निमित्त धर्म कर्म दान पुण्य की आशा करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम उनके निमित्त अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वह अवश्य प्रसन्न होते हैं और हमको उनका आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, ज्योतिष एवं तंत्र शास्त्र में अमावस्या तिथि का बहुत ही महत्व है। अमावस्या तिथि को हर तरफ घोर अंधकार छाया रहता है। ऐसे में यदि कोई मनुष्य नियम पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण कर अमावस्या की रात्रि में कुछ स्थानों पर दीपक का प्रकाश करे तो उस जातक को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार मनुष्य पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण को सबसे प्रमुख माना गया है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा परिवार के वह सभी दिवंगत सदस्य जो पितरों में शामिल हो गए हैं, वह सभी पितृ ऋण में आते हैं। तो दोस्तों, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, प्रत्येक अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्र के अनुसार अमावस्या की रात को इन 5 स्थानों पर तेल का दीपक जलाने से देवी कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को सर्वाधिक पवित्र तथा माता स्वरूप माना जाता है। सभी हिंदू परिवार में तुलसी अवश्य ही मिलती है। तुलसी माँ को घर में पूजा जाता है। भगवान श्री विष्णु और उनके सभी अवतारों को तुलसी के बिना भोग संपूर्ण ही नहीं समझा जाता है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात में तुलसी के निकट एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं एवं महालक्ष्मी भी उस घर को कभी छोड़कर नहीं जाती है। तो दोस्तों, शास्त्रों में वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार को बहुत ही साफ और सजा कर रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात में दोस्तों घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में प्रेम, हर्ष, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनती है। तो दोस्तों, अमावस्या की रात को घर की छत पर भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर में किसी भी अशुभ शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। अमावस्या की रात में घर की छत पर दीपक जलाने से महालक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अमावस्या की रात्रि को घर के मंदिर में भी एक दीपक जलाना चाहिए। इससे हमें इष्ट देवता, कुल देवता और सभी देव देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। तो दोस्तों, पीपल पर देवताओं और पितरों दोनों का वास माना गया है। अमावस्या की रात को पीपल के नीचे एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे शनि राहु केतु का प्रकोप शांत होता है और कुंडली के ग्रहों के शुभ फल मिलते हैं और दोस्तों पितरों को भी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। यदि पीपल का पेड़ किसी मंदिर में हो तो वो तो उत्तम ही होता है। तो दोस्तों, पितरों को अमावस्या का देव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ अपने घर के वंशज के पास आते हैं और उनसे अपने निमित्त धर्म कर्म दान पुण्य की आशा करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम उनके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, यदि आपको पितृ देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको अन्य देव देवता की कृपा प्राप्त होगी। पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता रहती है और मेहनत का उचित फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, हर अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर प्रेम पूजक भोजन कराना चाहिए। इससे आपको पितर सदैव प्रसन्न रहेंगे और आपको कार्यों में अड़चने नहीं आएंगी। घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी और घर परिवार को
टोने टोनके के अशुभ प्रभाव से बचा रहेगा। तो दोस्तों हर अमावस्या पर पितरों को तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों पितृ दोष निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध, गंगाजल, काले तिल, चीनी, चावल मिलाकर सींचते हुए पुष्प, जनेऊ अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करता है, तो ओम पितृय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने अपराधों एवं त्रुटियों की क्षमा मांगता है, तो उसके पितृ दोष से उत्पन्न समस्त समस्या का निवारण होता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं एवं उनका पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर समोति अमावस्या को हो तो पीपल की 108 बार परिक्रमा करने से विशेष लाभ मिलता है। तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अमावस्या को पितर अपने घर आते हैं और हर व्यक्ति को यथाशक्ति उनके नाम से दान करना चाहिए। उस दिन बबूल के पेड़ पर संध्या के समय पितरों के निमित्त भोजन रखने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मणों को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में अस्थिरता दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल की नियम पूर्वक खिलानी चाहिए। इससे घर में शुभता एवं हर्ष का वातावरण बना रहता है और पितरों का पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों अमावस्या की रात उस व्यक्ति के लाभदायक सिद्ध होती है जिसे कालसर्प दोष होता है। ऐसे में आपके घर में एक अच्छी पंडित बुलाकर पूजा या हवन करवाना चाहिए और भगवान शिव की विशेष कृपा पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आप अमावस्या के दिन या पिठोरी अमावस्या के दिन ये उपाय करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा, मतलब माता लक्ष्मी अखंडित रूप से आपके घर में रहेगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णु नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।